नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में आज चौथे टॉपिक को, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? इसमें ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर और ना ही लचीला, ऑप्शन डी है अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका ऑप्शन ए है नम्य, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी है नम्य व अनम्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का संविधान नम्य व अनम्य दोनों है। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ और ऑप्शन सी है राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान भारत में विधि की शासन की व्यवस्था करता है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतः इसके सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ऑप्शन बी है भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है और ऑप्शन डी है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। इसका ये कथन सही नहीं है क्योंकि मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और ऑप्शन सी है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसके सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए है अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी है कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन डी है कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर कम लचीला अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक और ऑप्शन डी है भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ऑप्शन बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है,
ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शन ए में दिया गया है मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन सी विकासशील संविधान है और ऑप्शन डी में है तानाशाही संविधान है। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही भारत को एक संविधान परिसंघीय संविधान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शन ए में दिया गया है संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान में है, ऑप्शन ए है 300 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल और ऑप्शन डी है 500 से अधिक आर्टिकल। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल। प्रश्न संख्या 19 है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन ए है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली और ऑप्शन डी है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को भारत में शासन व्यवस्था की तरह अपनाया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ऑप्शन बी है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान का बृहद होना लाजमी है। देखते हैं अगला प्रश्न भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता और ऑप्शन सी है केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी है शक्तियों का एकीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए है संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ और ऑप्शन डी है इकाइयों का संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता से।
देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है संविधान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन डी है संघीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन 1 है संविधान सर्वोच्च है, कथन 2 में दिया गया है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, कथन 3 है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, और कथन 4 है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, और कथन 5 है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कथन ए है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और इसका कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। इसका ऑप्शन ए में दिया गया ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 1 नंबर में है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 है राज्यपालों की नियुक्ति, 3 है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 4 है न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन 5 है अखिल भारतीय सेवाएं, और 6 में है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कथन 2, 3 और 5 इसका सही है जो एकात्मक तत्व के लिए जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? इसमें कथन में 1 में दिया है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, कथन 2 है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, कथन 3 है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और कथन 4 है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें ऑप्शन 1 में ए में है 1 और 2, और ऑप्शन बी है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, और कथन सी है 2, 3 और 4, और कथन डी है सभी चारों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथन 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी है संविधान में 3 सूचियाँ, और ऑप्शन डी है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संविधान, और ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संविधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए है आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन डी है यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। देखते हैं अगला प्रश्न, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी H.J. लास्की, ऑप्शन डी है केसी भीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसी भीयर ने कहा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, ऑप्शन बी यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है,
ऑप्शन सी है एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन डी इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन ए है विधेयक, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी प्रपत्र, ऑप्शन डी याचिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान। लिखित नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। इसमें ऑप्शन ए में है राजतंत्रीय, ऑप्शन बी संसदीय और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है एकात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकात्मक। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।